मैनेजमेंट कमेटी वेरीफाई करके रेजोल्यूशन करके ऑनलाइन पोर्टल पे अपलोड करके रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेती है। वो भी कहता है कि जो मैनेजमेंट कमेटी ने प्रस्ताव पास किया है, कार्रवाई करी है, वो इन ऑर्डर है और उसको मैं समर्थन करता हूँ। बस ये है। और फिर सर हाँ। समर्थन को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं? हाँ, वो मैं अप्रूव करता हूँ। फिर उसके बाद लेकिन लीगली मेंबर। हाँ। एक और लास्ट क्वेश्चन। जी सर। मैं अगर मान लीजिए मेंबर हूँ, मेरे परिवार का कोई भी आदमी मैनेजमेंट कमेटी में आ सकता है? नहीं, प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड। ठीक। जी, एक चीज जो मेंबरशिप जो ट्रांसफर होती है, ये सोसाइटी अपने आप कर सकती है या नहीं सर मैं बताऊँ, मैं बताऊंगा उस बारे में कि मेंबरशिप ट्रांसफर का ना अपना पूरा प्रोसीजर आपको बता दूंगा। नहीं, वो तो करवा लिया। हाँ। हमने जस्ट ये पूछना था, जैसे कई सोसाइटी में वो खुद ही लिख के दे देती हैं। नहीं, क्या होता है सर, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया और आउटगोइंग मेंबर और इलेक्टेड मेंबर जो इनकमिंग मेंबर है, उन्होंने दोनों अपने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स दे दिए, उनको वेरीफाई करेगा मैनेजमेंट कमेटी के सामने। जब करेंगे मैनेजमेंट कमेटी अपनी बैठक में उसको वेरीफाई करेंगे, एलिजिबिलिटी चेक करेंगे और उनमें कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई बाकी बकाया जात वगैरह इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं है, नो ड्यूज नो डिमांड, वो सारी चीज़ें आउटस्टैंडिंग अमाउंट तो नहीं है, वो सारी चीज़ चेक करके रेजोल्यूशन करेंगे सर। रेजोल्यूशन करने के बाद में जो 21 डॉक्यूमेंट है सर, तो डिपार्टमेंटल वेबसाइट है, उस पर कभी अपलोड नहीं होता अपने आप। नहीं मैं सर मेरी बात तो सुनिए, जो डिपार्टमेंटल साइट है सर, उसमें आपकी सोसाइटी को एक आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है और CWP ऑनलाइन उस पर अपलोड करेंगे 21 डॉक्यूमेंट। 21 डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में असिस्टेंट रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड हो जाते हैं और उसकी हार्ड कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करें वो आप एक हार्ड कॉपी भी दें, ठीक है सर। उससे फिर वो आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन के बाद में आपको मेंबरशिप जो ट्रांसफर लेटर, ये मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस में चेंज होती है? हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस में चेंज नहीं होती है, अप्रूवल। हाँ सर, अप्रूवल। जिससे आपका जो गवर्नमेंट के पास में रिकॉर्ड है वो अपडेट हो जाता है। हाँ। ठीक है सर। तो ये इसके बिना मतलब सोसाइटी अपने लेवल तो नहीं कर सकती? सोसाइटी अपने लेवल पे ही कर रही है, अपलोड करके सिर्फ वेरीफाई करवा के और उसका अप्रूवल ले रही है। हम अपना ऑनलाइन चेक कर सकते हैं? आप अपना ऑनलाइन, क्योंकि आपका सोसाइटी का अपना आईडी और पासवर्ड है, वो अपने मैनेजमेंट कमेटी किसी बंदे को अपडेट कर देगा, उसकी सिक्योरिटी और सर्विसेज आपके अधीन है और आप नहीं गवर्नमेंट करना। इस काम के लिए अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस की बात करें, कहीं कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है हमारी तरफ से। जो सोसाइटी के ड्यूज हैं वो आपको क्लियर करने होंगे। ट्रांसफर फीस है 10,000 रुपये। तो सर मैं फिर इलेक्शन पे आऊँ सर? इलेक्शन पहले आप इलेक्शन पे नहीं, कोई बात नहीं है। तो एक और चीज़ इलेक्शन से रिलेटेड, हाँ जी आपने बताया कि मेंबर ट्रांसफर हो सकते हैं, हाँ ठीक है, 2.5 साल का एक रूल है, अगले 2.5 साल का हाँ दूसरा रूल। हाँ जी। रेसिडेंट अगर बदल रहा हो तो इलेक्शन अनिवार्य है या मैनेजमेंट कमेटी में ही वो चीज़? जी जी, मैं उसी चीज़ पे आता हूँ। देखिए सेक्शन 28 के तहत आप 7 आदमी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स चुनते हैं। अब उसके आगे की जो कार्रवाई है, जैसे आज मैं यहाँ इलेक्शन करवा दूंगा, मैं यहाँ से प्रोसीडिंग बुक की कॉपी ले जाऊँगा और आपका जो भी सचिव है या जो भी यहाँ पर मैनेजर है, तो उससे मैं लिख के लूँगा कि आज हमारी कमेटी के इलेक्शन हो गए हैं, अब आप इसमें समिति पदाधिकारी ऑफिस बेरल के इलेक्शन करवाएंगे। तो सेक्शन 30 में इलेक्शन होते हैं सर, वो फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन में ये कहता है फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन विद इन 2 months रजिस्ट्रार को ऑफिस बेरल के इलेक्शन करवाने। तो उसमें ऑफिस बेरल के इलेक्शन में जैसे आज मैं प्रिजाइडिंग के तौर पे आया हूँ, तो इसी तरह कोई महकमे की तरफ से प्रिजाइडिंग के तौर पे अपॉइंट होके आएगा रजिस्ट्रार का नुमाइंदा, और उन 7 आदमियों में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ही इलेक्ट करवा के जाएगा। सर मैं प्रैक्टिकली देखा है कि उसी बैठक में आप ट्रेजदार बना देते हो, उसी बैठक में आप
कस्टोडियन बना देते हो, सचिव बना देते हो, क्योंकि वो बैठक जो है ना गवर्नमेंट नॉमिनी प्रेजाइड करी है, तो वो सिर्फ 2 ऑफिस बेयरर जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उन्हीं का ही इलेक्शन करेगा। बाकी जो पोस्ट है वो इलेक्शन नहीं है, वो अपॉइंटेड है। सब चीज़ को थोड़ा डिफरेंस है, तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी से, वो अपॉइंटेड है, उसको आप किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। किसी भी मैनेजमेंट कमेटी मेंबर को कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड बना दिया, ट्रेजरर की जिम्मेवारी ली, वो आप अपने लेवल पे करें सर। लेकिन जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर आएगा वो सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवाएगा सर, और वो 7 आदमियों में ही चुना जाएगा। अब आपका सवाल है कि अगर प्रेसिडेंट रिजाइन कर जाए तो क्या होगा, तो प्रक्रिया वही रहेगी सेक्शन 28 की जो बताई है। अगर पहले 2.5 साल में है तो उसका रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज मैनेजमेंट कमेटी मेंबर, 2 इशू है। उसके पास में ड्यूल पावर है, मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर तो है ही है, प्रेसिडेंट भी है। तो अब ये देखने वाली बात आएगी कि वो प्रेसिडेंटशिप से रेजिग्नेशन दे रहा है या मैनेजमेंट कमेटी की मेंबरशिप से। अगर दोनों से ही दे रहा है तो फिर आपने क्या करना है कि भाई ठीक है, उसको रिजाइन एक्सेप्ट करें, और फिर उसके बाद में एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी आपकी इच्छा है उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, और उसके बाद में आप वही प्रोसीजर 2.5 साल से पहले वाला और 2.5 साल से बाद वाला वही अडॉप्ट करें। और अगर वो सिर्फ प्रेसिडेंटशिप से दे रहा है रिजाइन, तो 7 मेंबर तो आपके हैं, वो क्वारम मेंटेन है। उसके बाद में आपने जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाने हैं वो आप रजिस्ट्रार ऑफिस को सूचित करें कि भाई हमारे प्रेसिडेंट साहब जो इतने को इलेक्ट हुए थे उन्होंने इतनी तारीख को रिजाइन किया है, और मैनेजमेंट कमेटी ने इतनी तारीख को एक्सेप्ट कर लिया है, और हमारे प्रेसिडेंट के आप चुनाव करवाएं। तो फिर उस के लिए भी हमारी तरफ से कोई नुमाइंदा आएगा, प्रिजाइडिंग करेगा, और फिर आपके प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट जो भी आपने चुना है दोबारा वो चुनाव करवा के जाएगा। सर ये प्रक्रिया उस स्थिति में जी केवल प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, हाँ, उस स्थिति में कमेटी का चुनाव नहीं हो। ठीक है सर। और एक और बात मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अगला जो सेक्शन है 30A वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का है सर। आप ये समझिए कि आपने अगर संविधान पढ़ा है ना, और आपका जो बायलाज है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है, और जिस तरह वहाँ चीज़ें चलती हैं उसी तरह आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी के उस तरह गवर्नेंस होती है। अगर आप मान लो आपके बहुमत से ये मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स ये सोचते हैं कि यार ये बंदा ठीक काम नहीं कर रहा है, तो आपको अधिकार होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन। आपकी सोसाइटी के जैसे बायलाज, जैसे हमने संविधान खुद अडोप्ट किया है, खुद अपने ऊपर लागू किया है, ऐसे ही जो बायलाज हैं वो आपने खुद अडोप्ट करके खुद अपने ऊपर लागू किए हैं, और उसके लिए आपको पाबंद रहना चाहिए और इलेक्शन। एक और चीज़ आपके अलावा बाकी सारे मेंबर्स के नोटिस में लाना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि मेंबर्स केवल जो है कमेटी में आ सकते हैं, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो एक तरीके से करवाएंगे। ठीक है, पिछले 10 साल से जो है नॉन मेंबर जो है या तो वो प्रेसिडेंट है 16 आदमी या सर सुनो, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ। तो पिछले 10 साल से नॉन मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट है, और बिना इलेक्शन के प्रेसिडेंट जो है प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट। मैं प्रेसिडेंट हो गया आज से, मैं प्रेसिडेंट हो गया कल से, मैं प्रेसिडेंट हो गया परसों से, इस तरह की बातें चल रही हैं। कभी ये प्रेसिडेंट यार सीधी सी बात है सर सुनो, देखो नोटिस लाओ और आगे काम। हाँ, तो पीछे हम मेरे को नहीं जाना है, पर ये नोटिस उस समय सभी को आना चाहिए कि ये ऐसा होता रहा है जो सही नहीं है, जो सही है। देखो सुनो सर, हरियाणा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1984 में 131 सेक्शंस हैं सर, और रूल्स में भी 130 के करीब रूल्स हैं सर। तो इसमें हर एक चीज का प्रावधान है। अगर आपको कहीं भी
कहीं भी आपको ये लगता है कि नहीं यहाँ वायलेशन ऑफ बायलॉज है, यहाँ वायलेशन ऑफ एक्ट है, या वायलेशन ऑफ रूल्स है, तो सेक्शन 102 में आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन का क्लोज है सर आपके पास में। वो पास्ट मेंबर, प्रेजेंट मेंबर, उनके बीच में अगर कोई विवाद है, सोसाइटी और मेंबर के बीच में कोई विवाद है, या सोसाइटी के बीच में विवाद है, मेंबर्स के बीच मतलब विवाद मतलब शिकायत है, कुछ भी कह ले सर। जो भी हाँ, चल रहा तो वो उसके हम लिए सबके एग्रीमेंट से ही आपके चलता है, पास तो में विवाद नहीं है। प्रावधान है उसके लिए, आप उसके लिए अपना ग्रीवेंस लिख के असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में या रजिस्ट्रार ऑफिस में या डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस में हर एक स्टेप पे आपके पास में सरकारी सहायता अवेलेबल है। अपनी ग्रीवेंसेस वहाँ रखिए और उसके लिए प्रॉपर सेक्शन है। और जो चीज़ है जो आपकी शिकायत की, जो 102 की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 3 है, मैनेजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनेंस, बिजनेस। 3 चीज़ें हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो आप महकमे के सामने रखिए, डिपार्टमेंट के सामने रखिए, आपकी ग्रीवेंसेस रिजोल्व होंगी। नंबर 2 बात, इसके अलावा कोई आपका आपसी या निजी या कोई ऐसा है, उसके लिए सिविल अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ बार नहीं है। विवाद नहीं है कि रिकॉर्डिंग चीज को इससे बंद करो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। जो संविधान है उसके थ्रू लाने की जरूरत है, जो शायद आज हो रही है। आज हो रहा है ना, ठीक है, आज हो रहा है। सर बढ़ाइए आगे। हाँ सर, नहीं तो सर अपना वही फॉर्म आते पूरा हो चुका है। मैं भाई